हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मुगल वंश के संस्थापक बाबर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबर से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाबर का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन अकबर, शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483, 14 मार्च 1485, 14 अप्रैल 1487, 14 जून 1490। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 1483। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? समरकंद में, काबुल में, फरगना में, दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरगना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाबर ने 1519 में बाजार पर आक्रमण करके क्या जीता? भेरा का किला, आराम बाग, बाग ए बाबर, काबुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भेरा का किला। यहाँ से एक और सवाल बनता है, बाबर ने बाजार पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1519। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाबर के माता का नाम क्या है? तो बाबर के माता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा, कुतुब निगार खां, एहसान दौलत बेग। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब निगार खां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा, कुतुब निगार खां, एहसान दौलत बेग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाबर के दादी का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा, कुतुब निगार खां, एहसान दौलत बेग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एहसान दौलत बेग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में बाबर ने किस वंश का अंत किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525 में, 1526 में, 1527 में, 1528 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा संघा को, इब्राहिम लोदी को, शेरशाह सूरी को, सिकंदर लोदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, पानीपत में, कन्नौज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
तो हमारा अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी को, राणा संघा को, शेरशाह सूरी को, हेमू को। इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा संघा को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? मेदिनी राय के, राणा संघा के, इब्राहिम लोदी के, शेरशाह सूरी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, 1528 में, 1529 में, 1530 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1528 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, 1529 में, 1530 में, 1531 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1529 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबरनामा, बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी कहा जाता है, शाहनामा, हुमायूंनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा, यानी कि जिसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर ने भारत में किस युद्ध पद्धति का उपयोग किया? हाथी सेना, तोपखाना, नौसेना, गुरिल्ला युद्ध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोपखाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया? 1504 में, 1506 में, 1510 में, 1515 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1504 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1529 में, 1530 में, 1531 में, 1532 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? काबुल में, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में। तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, मुगल बादशाह बाबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो इसका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, बाबर की कब्र कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, काबुल में, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर का कब्र काबुल में स्थित है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और बाबर की मृत्यु होने पर उनको आगरा में दफनाया गया था और उनका अस्थायी कब्र काबुल में है, क्योंकि उनके अवशेषों को उठाकर काबुल में ले जाकर बाद में दफनाया गया। हमारा अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। हमारा अगला सवाल है,
बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1519 में, 1520 में, 1521 में, 1522 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1519 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर का पुत्र कौन था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया। दूसरा ऑप्शन है उसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा ऑप्शन है उसने ताजमहल बनवाया। चौथा ऑप्शन है उसने फतेहपुर सीकरी बसाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ट्रिक और समझते हैं बाबर की जीवन कहानी। तो हमारा ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। तो पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। चाय पिया यानी कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। घर गया तो घर गया से संबंधित है घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। मर गया यानी कि बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।